आपको पता है इस दुनिया में इस फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट में 95% लोग इस तरह के हैं जो कि अपनी ट्रेड्स को लूज़ करते हैं, जो कि पैसा इसमें लूज़ कर जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी क्या वजूहत हैं, किन वजूहत की वजह से इतनी बड़ी रेशो जो है इस फील्ड में अपने पैसे को लूज़ करती है। मतलब ये कोई मशीन है कि हर कोई आके बस पैसे डिपॉजिट करेगा और उसमें से पैसे बनाना शुरू कर देगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और क्या रियलिटी है? किन किन चीज़ों को देख के फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा कोई भी बंदा जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है और कोई ऐसा बंदा जो कि मार्केट में नया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट में नया है और इसके ऊपर वो ग्रिप हासिल करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, तो ये चीज़ें उसको समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है ताकि वो 95% की कैटेगरी से निकले और 5% की कैटेगरी में आए। इसमें आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो मार्केट है, $7 ट्रिलियन का रेवेन्यू इसमें, मतलब इतनी बड़ी ये फाइनेंशियल मार्केट है पूरी दुनिया की कि इस पे पूरी पूरी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो बेस करती हैं। और आपको पता है स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये ऐसा बिजनेस है जिससे पूरी इकोनॉमीज चल रही हैं। और मतलब अगर इसमें पैसा ना होता तो इतने बड़े बड़े मार्केट मेकर्स जो बिग वेल्स हैं वो कभी भी इस फील्ड में ना आते। इतनी बड़ी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के अंदर कभी भी ना होती। उसकी रीज़न क्या है? इसमें पैसा है, ये एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह लेके चलेंगे तो ही इसमें पैसा बनता है। अगर इसको गैम्बलिंग की तरह लेके चलेंगे कि पैसा डाला, इसको मशीन समझा और जी रातों रात अमीर बन जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको 5 साल 10 साल की स्टडी चाहिए इस मार्केट में आने के लिए। और आज के दौर में तो फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। मतलब कि लोगों को सारा डाटा यूट्यूब पे मिल जाता है, लर्निंग पर्सपेक्टिव्स मिल जाती हैं, कैसे चीज़ों को सीखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जो आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो उसमें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसको समझना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपको बुक्स देखनी पड़ती थी, आपको अपने मेंटोर्स से मिलना पड़ता था और उनके फुटस्टेप को फॉलो करना पड़ता था। अब तो सारा डाटा आपको मिल जाता है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। और इतनी बड़ी तादाद, मतलब 95% मीन्स के नथिंग, मतलब कोई सक्सेस रेशो है ही नहीं इसमें। और जो 5% लोग हैं जो कमा रहे हैं वो इस तरह के लोग हैं कि उन्हें मार्केट का पता चल गया है कि मार्केट पैसा कैसे देती है और वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं इस फील्ड से। और इस 5% में जो एक बार आ गया वो फिर दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकता। इसमें फिर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि फिर आप सिर्फ इसी मार्केट के साथ ही स्टिक होके इसी के ऊपर आप काम करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि जो 95% लोग जो हैं जो कि पैसा अपना लूज़ करते हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं। ये 6 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और इन 6 पॉइंट्स में अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर है तो इट मीन्स कि आप भी पैसा लूज़ कर रहे हैं। आपने अपने आप को इन 6 चीज़ों से निकाल के एक साइड पे करके इन 5% के रेशो पे आपने आना है और तब जाके आप एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है कि किसी से सुना, आपको इस मार्केट की कोई एजुकेशन नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं और आप इस मार्केट में कूद पड़े, आपने पैसा डाला, डिपॉजिट किया और आपने जो है मतलब क्विक रिच होने वाली जो स्कीम है वो आपने सोच के और इसके ऊपर आपने काम शुरू कर दिया। आपकी कोई लर्निंग नहीं थी और आप इस बेस के ऊपर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नो एजुकेशन। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले इस मार्केट को स्टडी करना है, समझना है और हर एक एक पर्सपेक्टिव। अब आप ये मेरा चार्ट देखें, आपके सामने ओपन है, ये इतना ज़्यादा चार्ट में ये जो सब लिखा हुआ है, ये लाइंस जो ड्रॉ हुई हुई हैं, ये सब जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्यों नज़र आ रहा है? ये स्टडी है। इन चीज़ों के ऊपर मार्केट मूव होती है। जब तक आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता, और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक लर्निंग है, इसके ऊपर आपकी ट्रेड्स इंप्लीमेंट होती हैं, आपको मार्केट की मूवमेंट का पता चलता है। अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता तो आपको पहले लर्निंग की ज़रूरत है, एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है रियल अमाउंट के ऊपर ट्रेड करने से पहले। और ये डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे सिखाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी। लेकिन वीडियो के साथ स्टिक रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से हर एक वीडियो में एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, एक एक वर्ड का मतलब बताया जाएगा, बिगिनर से एडवांस तक,
ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको पता हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट में कैसे इन होना है और इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, नो एजुकेशन। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, ओवर लेवरेजिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज का मतलब आपको पता है, छोटी अमाउंट आपने डिपॉजिट की और ज़्यादा लेवरेज आपने यूज़ की। इट मीन्स कि छोटी अमाउंट के साथ आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपको ब्रोकर एक्स्ट्रा लेवरेज प्रोवाइड करता है कि आप $100 के ऊपर $1000 की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होती है ओवर लेवरेजिंग। अब इसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी अमाउंट स्टेक के ऊपर लग जाती है, रिस्क के ऊपर लग जाती है। अगर आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, आप जब बहुत ज़्यादा लेवरेज लेंगे आपके लॉस के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस चीज़ को मिनिमाइज, हाँ, जिसको एक्सपर्टीज है, लेवरेज के ऊपर कंट्रोल है, पावर है, उसको पता है लेवरेज का टूल यूज़ कैसे करना है और सही मायनों में वो इस टूल को यूज़ करना जानता है, फिर उसके लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। वो $100 के ऊपर $1000 की ट्रेड भी ले तो उसे पता है कि मैंने ट्रेड कैसे लेनी है। 2 पॉइंट हो गए, पहला था नो एजुकेशन, दूसरा है ओवर लेवरेजिंग। तीसरा जो पॉइंट है वह लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं अगर आपको खुद अपना बताऊं, मैंने शुरू में बहुत अकाउंट जो है वो ब्लो किए, बहुत लॉसेस किए। उसकी सिर्फ एक रीज़न थी। इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे ट्रेड करना नहीं आता, इसका मतलब ये था कि मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। सिर्फ इस वजह से ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने लॉसेस किए। मार्केट का मुझे बहुत अच्छे से पता था, लेकिन क्या होता है कि आपने 10 ट्रेड्स लगाई हैं ना, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो कि 100% सक्सेस रेट जिसका हो। लाजमी जो है मार्केट है, ये मार्केट मूव आपके जो एनालिसिस हैं उसके इन्वर्स भी मार्केट मूव होती है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर नहीं है, आपने 10 ट्रेड्स लगाई हैं तो उसमें से 1 से 2 ट्रेड्स लाजमी आपके एनालिसिस के इन्वर्स जाएंगी और उनको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। अगर आपके स्टॉप लॉसेस यूज़ नहीं होते और वो ट्रेड्स गलत चली जाती हैं तो जो आपने 8 ट्रेड्स का प्रॉफिट कमाया है उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो 2 ट्रेड्स ही आपका अकाउंट ब्लो कर देंगे। इसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये चीज़ें बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे करनी है, क्या करनी है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस। ट्रेडिंग में अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा आपके पास $100 का प्रॉफिट आ रहा है ना एक दिन में, आपने कहना है कि जी $100 एक दिन में आ गया, मैंने और ट्रेडें लगानी है, मैंने 500 बनाना है, मैंने 1000 बनाना है। और आपने आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ग्रीड आ गई, लालच आ गई, आपने जो है मार्केट के एनालिसिस के इन्वर्स जाके ट्रेड्स करना शुरू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, आपकी कोई ट्रेड गलत हुई, आपके अंदर डर पैदा हो गया, जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो गया, उस ट्रेड ने आपको लॉस देना शुरू कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ। अब ये मार्केट है, ठीक है, ये देखें, अब मार्केट यहाँ से सेल जा रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस जगह से आपने बाई की ट्रेड ले ली, ठीक है, मार्केट आपके एनालिसिस के इन्वर्स हुई, मार्केट नीचे आई। अब मार्केट ने इस लेवल को, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, आपको नजर आ गया मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके सेल साइड की तरफ कर दिया। आप मार्केट को सेल की तरफ पकड़ने के बजाय, अपनी सेल की ट्रेड्स लगाने के बजाय, मतलब होना तो ये चाहिए कि आपने बाई की ट्रेड लगाई है, मार्केट आपके एनालिसिस के रिवर्स हो गई है, आपने वो ट्रेड को कट कर दिया, आपने अपने एनालिसिस को कट कर दिया और आपने यहाँ से रिवर्स ट्रेड ले ली जिसमें आपको प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन नहीं, जब आपकी ट्रेड जो है वो आपके एनालिसिस के इन्वर्स जाना शुरू हो गई, आपको समझ नहीं आई, आपने बाय की जगह यहाँ, मतलब आपने यहाँ पे सेल करने की जगह मजीद बाय कर लिया, यहाँ पे आई मार्केट नीचे, मजीद बाय कर लिया, मजीद बाय कर लिया। अब एक ट्रेड आपकी नेगेटिव में जा रही थी, अब आपकी 4 ट्रेड नेगेटिव में जा रही हैं। वो जो डर आपके अंदर पैदा होगा ना कि मेरा पैसा डूब रहा है, वो डर और रिवेंज ट्रेडिंग ये चीज़ आपके अंदर पैदा करेगी कि जी मेरा पैसा डूब रहा है, अब मैं एक ही ट्रेड में ये सारा एक बड़ी लॉट में लगाऊं और ये सारा का सारा जो है मैं अपना कवर कर लूँ पैसा, वो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता आप सक्सेसफुल हो जाएं, आपके अकाउंट डेफिनेटली ब्लो हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट है। आपने जहाँ पर रिवेंज का सोचा, जहाँ पे आपने मार्केट के एनालिसिस के रिवर्स जाना शुरू किया, मार्केट आपको नहीं बख्शेगी, मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। इस चीज़ पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मायने करता है। 60-70% जो है वो इमोशंस कंट्रोल आपके ऊपर आपने कर लिया ट्रेडिंग के ऊपर, तो समझ लें कि आपका एक सक्सेस की तरफ सफर शुरू हो गया। अच्छा जी, अब 5वां पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? मैंने जी $100 डिपॉजिट किया है,
मैं रातों रात इसको $10,000 में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। और ये तो जी मैं बस आज देखना मेरे पास जी ये मेंटोर है, मैंने टेलीग्राम से इस ये सिग्नल मेरे पास आ रहे हैं, बड़े ऑथेंटिक बंदे हैं और इनके सिग्नल्स के ऊपर मैं रातों रात जो है वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा कर लूँगा। ये होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मार्केट में ये जो फॉरेक्स की मार्केट है इसको बिजनेस की तरह लेके चलें। एक प्रॉपर कैलकुलेशन परसेंटेज के ऊपर आप ट्रेड करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर 1%, 1.5% का अगर मैंने प्रॉफिट लेना है तो मुझे पर मंथ में जाके 10%, 15%, 20% का रेवेन्यू जनरेट होगा टोटल कैपिटल का। फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, फिर सक्सेस की लाइन में आप जा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें बहुत ब्रीफ वीडियो हर पॉइंट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर सेपरेट सेपरेट बनेगी, इंशाल्लाह वो बनाएंगे उस चीज़ के ऊपर। अभी मैं खाली मेन आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट की तरफ अगर चले हम, स्कैम्स, बैड मेंटोर्स। मैंने रोबोट परचेज कर लिया जी, अब ये रोबोट मेरे लिए ट्रेडिंग करेगा जी, ये रोबोट मेरे बिहाफ पे देखना ऑटोमेटिक ट्रेड करके मुझे प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मैंने जी ये ग्रुप ज्वाइन किया है, ये मैं सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ जी, अन्य वाह फॉलो कर रहा हूँ, कोई पता नहीं है सही है गलत है, उनको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडे लगा रहे हैं, लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं। नहीं, जब भी आप किसी और को फॉलो करेंगे आप खुद ग्रो नहीं हो सकते, आप खुद अपने एनालिसिस को मजबूत नहीं कर सकते। आपने खुद ट्रेडिंग सीखनी है, आपको खुद इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, ना कि आपने दूसरों के लाए अमल के ऊपर चलना है कि दूसरे ने कहा बाय कर लो तो मैंने बाय कर लिया, आपको कोई पता नहीं है बाय क्यों किया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या इसका रीज़न है, मार्केट ने यहाँ से बाय की तरफ क्यों जाना है, इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता। नहीं जी, उसने कहा था जी, मेरे मेंटोर ने कहा था यहाँ से गोल्ड जो है वो बाय जाएगा जी, यहाँ से बीटीसी बाय जाएगा तो मैंने कर लिया। नहीं, खुद सीखें। जब तक खुद नहीं सीखेंगे फॉरेक्स में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इस चीज़ में इन 6 पॉइंट्स के ऊपर ग्रिप हासिल कर ली, यकीन करें आपको पैसा बनाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। यकीन करें, मेरे ये वर्ड आप लिख लें। ये 6 पॉइंट्स हैं जी जो मैंने आपको बताए हैं और इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत लाजमी है, तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। और इन सबको डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगा, आपको बताऊंगा भी, सही एक्सप्लेन भी करूंगा। प्लस इसमें सारी कैलकुलेशन, टेक्निकल फंडामेंटल क्या होते हैं, आईसीटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपर इस चैनल के ऊपर मैं गाइड करूंगा, बिगिनर से लेके एडवांस तक। और मैं खुद जो है, मेरा अपना एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा अपना ज़ाती है इस फील्ड में, तो जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लॉसेस करने के बाद मैं इस लेवल के ऊपर आके कि मैं आप लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं, इस तरह से नहीं। मैं आप अपनी जर्नी, अपनी रियलिटी भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको बेहतर पता हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या कुछ लोगों के साथ हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।